सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर गर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई आज विदुरानी के दिए हुए छिलकों को वाह क्या स्वाद है सराहना करके खा रहे। इतने में विदुर जी आ गए, देखा अरे ये क्या हो रहा है, एक छिलका खिला रही है दूसरा खा रहा है, न खाने वाली को पता न खिलाने वाली को। आवाज लगाई, शुलभा क्या कर रही हो? छिलका श्याम सुंदर को खिला रही हो। पता चला तब विदुरानी को, ओहो मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान को छिलका खिलाया। शिकायत भरी नजर से देखा कृष्ण की ओर, प्रभु मैं तो जीव हूं, भूल गई, तुम तो बता देते। मुस्कुराते हुए कन्हैया मानो कहते हैं, अरे सुलभा तुम प्रेम में डूबी हुई, तुम्हें भान नहीं था क्या खिलाना, तो मुझे भी काम भान था, मैं भी तेरे प्रेम में पागल हो गया। मेरे भाई बहन विदुर जी वो केला लेकर के जब होश पूर्वक बुद्धि पूर्वक छिलके को कचरे की टोकरी में डाल के गिरी गिरधर के मुख में देते हैं, भगवान नाक सिकोड़ी मुंह फेर लिया, कहा विदुर जो स्वाद सुलभा के छिलके में था वो इसमें स्वाद नहीं आ रहा। विदुर ने कहा प्रभु अरे खाने लायक तो यही है। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं वस्तु का नहीं प्रेम का भूखा, जो प्रेम था सुलभा के हृदय में वो कहां। देखो ये समझदारी ही प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। जीव की समझदारी बुद्धि मैं जानता हूं, यही तो प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। आहा जहां प्रेम होता है वहां भगवान दूसरा कुछ नहीं देखते। अरे झूठे बेर खाए शबरी के, कौन सी अच्छी जाति थी उनकी, कौन सा सुंदर स्वरूप था, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण जीवन था। इसलिए श्री राम वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम एक भिलनी के हाथ के झूठे बेर खाते हैं, और वो भी मांग मांग कर खाते हैं, सरा करके खाते हैं। क्या स्वाद रहा होगा। एक कवि ने कहा है, धर्म का अर्थ पूछना हो तो धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ पूछना हो तो श्याम से पूछो, कितने मीठे थे बेर शबरी के, पूछना हो तो श्री राम से पूछो, वो जानते हैं। गदगद होकर प्रभु ने शबरी के बेर खाए, निहाल हो गई शबरी। कर्मा का खिचड़ा खाया, कौन सा आचार विचार जानती थी। अरे उसको तो पता भी नहीं ये मूर्ति खाएगी भी कि नहीं खाएगी। बाबा ने कह दिया, नाना ने कह दिया, बेटी भोग लगा करके प्रसाद पाना, छोटी सी कन्या, उसे क्या पता ये मूर्ति खाती नहीं, केवल दिखा करके ले आता पुजारी। मेरे भाई बहन जिनके हृदय में ये भाव रहता नहीं ये तो मूर्ति, उसके लिए पत्थर है, लेकिन जिसके हृदय में ये भाव नहीं
ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, तो वहां भगवान ही रहते हैं। हमारे यहाँ मेड़ता में आज भी वो ठाकुर जी का श्री विग्रह मौजूद है, जो मीरा जी के हाथ से दूध पिया था। मीरा का दूध पिया ठाकुर ने। हमारे भक्तमाल में संतों ने भी ये स्वीकार किया। तो जिनकी दृष्टि में, जिनकी भावना में भगवान है, उनके लिए तो कण कण में भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते में विठल प्रकट कर लिया। वाह! नामदेव की भक्ति के आगे भगवान का मंदिर घूम गया। भक्त की भक्ति में ये ताकत होती है, जड़ प्रकृति भी चैतन्य हो जाती है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए। महाराज दीवार पर बैठे थे, चांगदेव सिद्ध मिलने के लिए आया, सिंह पर बैठकर। सोचा मैं दिखाऊंगा कि तुमसे मैं श्रेष्ठ हूं। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा उस दीवार को, चलो जरा सिद्ध आया है, उनसे मिलने चले। वो दीवार रवाना हो गई। उस सिद्ध की तो खोपड़ी चकरा गई। अरे शेर तो जिंदा तो है, ये तो जड़ को चला लिया, चरणों में पड़ा। आज भी उस दीवार के दर्शन होते हैं जो चली थी। कितने महापुरुष कण कण में परमात्मा की झांकी का दर्शन करते हैं। ये प्रेम जड़ प्रकृति को भी चैतन्य बना देता है। आज सुलभा धन्य हुई, धन्य हुए विदुर। और ये परमात्मा के चरणों का प्रेम भक्ति ही विदुर की सच्ची संपत्ति है। यही धन है। भक्त संसार के धन को अपना धन नहीं मानता, राम नाम को ही अपनी संपत्ति मानता है। इसलिए तो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। वो असली धन।